बॉर्डर पर हाई लेवल मीटिंग में भारत के तीखे तेवर। चीन से तुरंत अपनी सेना हटाने की रखी गई मांग। भारत चीन की जिस हाई लेवल मीटिंग पर सभी नजरें टिकी थी वो काफी हद तक कामयाब दिख रही है। दोनों देशों के बीच ये बैठक करीब 5.5 घंटे तक चली। भारत इसमें तल्ख तेवर में चीन से अपने जवानों को इलाके से हटाने की मांग की है। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे और साथ में ब्रिगेडियर ऑपरेशंस और 2 चाइनीज इंटरप्रेटर मौजूद थे। चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियो लिन मौजूद थे। तनाव वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर मोल्दो में हुई इस बैठक को लेकर हालांकि सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। भारत ने चीन से क्या क्या कहा है? सूत्रों के मुताबिक बैठक में पैंगोंग लेक, फिंगर 4 और फिंगर 5 में चीन के बढ़ते दबाव और एक्स्ट्रा तैनाती के साथ चीन ने जो टेंट और कैंप के साथ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसके बारे में बातचीत की गई। इसमें भारत ने चीन से साफ तौर पर कहा कि वो अप्रैल 2020 वाले स्टेटस को कायम रखे। भारत की तरफ से ये भी बात कही गई कि गलवान में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम किया जाए और उनको अपनी जगह पर वापस भेजा जाए। इस इलाके में चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती भी पिछले दिनों कम की है और पीछे हटा है। चीन ने क्या क्या कहा? सूत्रों के मुताबिक चीन की तरफ से कहा गया कि कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। हालांकि इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई क्योंकि ये LAC पर भारत की सीमा के अंदर है, इसलिए चीन का इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं बनता। विदेश मंत्रालय और आर्मी चीफ को करेंगे ब्रीफ। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सेना बातचीत के ब्यौरे को विदेश मंत्रालय और सरकार के संबंधित अधिकारियों से साझा करेगी। ये बैठक LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए बुलाई गई थी। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत की ओर से बैठक की अगुवाई की। भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर पर यह बैठक बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल LAC पर मोल्डो में बातचीत करने के बाद वापस लेह के लिए लौट गया। प्रतिनिधिमंडल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी सहित वार्ता के बारे में जानकारी देगा। उसके बाद सेना मुख्यालय में सैन्य संचालन महानिदेशालय भी चर्चा के बारे में विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी अधिकारियों को जानकारी देगा। इससे पहले भी 7 बार मिलिट्री लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है। 4 बार ब्रिगेडियर और 3 बार मेजर जनरल रैंक ऑफिसर्स के साथ ये बातचीत बेनतीजा निकली। भारतीय सेना के औपचारिक बयान के मुताबिक किसी भी तरह की अटकलें बिल्कुल गलत होंगी और दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से विवाद को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं और इसके लिए और भी बैठकें की जाएंगी। ये बैठक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है, लेकिन अभी भी बातचीत की जाएगी ताकि लद्दाख में LAC पर चीन के दबदबे को कम करते हुए तनाव को खत्म किया जा सके। 5 मई से बना है तनाव। बीते 5 मई को पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब बिगड़ गई जब करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई और अगले दिन तक जारी रही। बाद में दोनों ओर की तरफ से लोकल कमांडर्स की मीटिंग हुई और दोनों तरफ के सैनिक पीछे हटे। दोनों तरफ के सैनिकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार के साथ साथ पत्थरबाजी भी की। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ के करीब 100 सैनिक जख्मी हो गए। उसके बाद 9 मई को सिक्किम में यही घटना दोहराई गई। वहां नाकुला दर्रा में करीब 150 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें दोनों तरफ से 10 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे।